to that because I have been there, done that वाली बात मुझे याद आ रही थी. So good evening everyone, good afternoon. मेरा नाम शीना है and I have been associated with Amway. I don't want to say the years because every year is a new year for me, you know. ये important नहीं है कि आप कितने साल Amway business से जुड़े हुए हैं या आप business कर रहे हैं. It is how exciting it next year आपके लिए कितना exciting है. Are you looking forward for your next year? That is what, you know. जब एक कहावत हमने सुनी, जब आपके अंदर वो पैशन से आप कोई भी काम करते हो तो वो काम नहीं लगता. And Amway has been, you know, Amway business has been like that for me. मुझे Amway में कभी कोई काम लगता नहीं है. Because every moment I'm working with, I'm working with Amway, I'm working in my own business. It's always exciting, it's challenging, and I love जो लोगों से प्यार मिलता है. ये सब कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी. बट हम यहाँ बात कर रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. और कई बार आज पहले कोई ऐसा कुछ था नहीं. विमेन का मतलब होता कि मतलब जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरा था कि बच्चे बड़े हो जाओ, पढ़ाई लिखाई जितनी करनी कर लो, शादी करनी है, लड़का ढूंढ रहे हैं, शादी करनी है और सेटल हो जाओ. दैट इज व्हाट एक लेडी के लिए, एक औरत के मायने बस इतने ही थे. ठीक है, करियर बनाना, बाहर जाके काम करना, बिजनेस करना, दैट वाज नॉट एसोसिएटेड विद वर्ड. ये वर्ड नहीं था. पर आज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं कि एक बज वर्ड है आज की दुनिया में. तो कभी आपने सोचा कि व्हाई विमेन एंटरप्रेन्योरशिप? बिकॉज हम सब में एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटी इनबॉर्न है. ठीक है, आई विल रिलेट टू दैट विद माय स्टोरी कि कैसे जैसे बात चेतना ने करी है कि वी ऑल आर मल्टीटास्किंग. ये तो एक गिवन है ही है. हम लोग बहुत काम एक टाइम पे कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो वेरी गुड इन क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है, हस्बैंड को तो अपने घर वालों से और अपनी बीवी के रिलेशनशिप बनाना, अपने बच्चों से. हम अपने घर वालों के साथ भी बनाते हैं, अपने ससुराल वालों के साथ भी बनाते हैं, हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी, आस पड़ोस के साथ भी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपनी भाइयों के साथ भी. ठीक है, सो वी आर ऑल राउंड. हमें हर जगह वी हैव टू क्रिएट रिलेशन बिकॉज रिलेशनशिप अच्छा होगा तो सब काम हमारे पूरे हो जाएंगे. राइट. ऑल्सो वी आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस. आई थिंक देयर इज हार्डली एनी लेडी जो कोई ड्रीम नहीं करती. उसके पास हमेशा एस्पिरेशन थे. मुझे आज इस दिवाली मुझे नई घड़ी लेनी है, मुझे नई ज्वेलरी लेनी है, एक नया हार लेना है, अच्छा घर के लिए नए पर्दे लेके आने. अब हम हर टाइम वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड समथिंग ग्रेटर जो हमारे पास आज है उससे ज्यादा हम हमेशा उसकी चाह रखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं. एंड वी आर ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इफेक्टिव इन आवर वर्क एंड ऑल्सो ग्रोथ ओरिएंटेड. है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि एक कमरे का घर है तो अब 2 कमरे का घर चाहिए, अब 3 कमरे का घर चाहिए, अब 4 कमरे का घर चाहिए. वी आर ऑलवेज, गार्डन नहीं है तो छोटा गार्डन, बड़ा गार्डन, फ्लावर पॉट, अगर आपके घर में बालकनी है तो एक फ्लावर पॉट से दूसरा फ्लावर पॉट. वी आर ऑलवेज, दैट इज ऑल ग्रोथ ओरिएंटेड. और मेरा भी माइंडसेट ऐसे ही था. इफ आई टेल यू अबाउट लिटिल बिट अबाउट माय स्टोरी, तो आई एम द ओनली चाइल्ड. तो अगर आप सोच सकते हैं कि आप सिंगल घर में एक आप ही हैं तो पूरा टेंशन आपके ऊपर है. कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रोटेक्टेड फैमिली, मम्मी पापा, और मतलब मेरे से तो ऐसा कि इन माय डायमंड स्टोरी जब हमारी बात हुई थी कि क्या स्टोरी बताए, तो वी हैव नो स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ. हमने कभी बचपन से कोई स्ट्रगल ही नहीं देखी बिकॉज हमने जिस चीज पे हाथ रखा हमें मिल गई. ठीक है, आई हैड अ वेरी गुड एजुकेशन, आई वेंट फॉर अ गुड एजुकेशन, कॉलेज करा, कॉलेज के बाद शादी हो गई, शादी के बाद आई वेंट टू यूएस, वहां पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया. तो लाइफ अच्छी चल रही थी, ऐसा नहीं था. बट अगेन लाइक आई सेड, आई वाज वेरी एम्बिशियस, वेरी, मतलब मुझे आई वाज सैटिस्फाइड बट आई ऑलवेज वांटेड मोर. मुझे लगता था कि अगर मेरे पास होंडा सिटी है तो सामने वाले पास मर्सिडीज, तो मुझे भी मर्सिडीज चाहिए. ठीक है, अगर मैं फ्लैट में रह रही हूँ और किसी के पास घर है तो मेरे पास क्यों नहीं घर हो सकता. तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो मेरे पास होना चाहिए. राइट. तो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मोर इन माय लाइफ. और उसी के लिए आई ट्राइड अ लॉट ऑफ बिजनेस. अब हम लोग जॉब में थे, इवन दो हम आई कम फ्रॉम अ वेरी बिजनेस फैमिली, और हमेशा हमने बिजनेस करते हुए देखा. तो आई सीइंग द सेटबैक्स इन द बिजनेस, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ जॉब. मुझे लगता है कि जॉब वाली लाइफ बहुत अच्छी है. दैट्स व्हाट आई थॉट. कि वो कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो मुझे लगता है कि यार ये अच्छा है, शाम को 5 बजे सबके पापा लोग घर पे आ जाते हैं, ये और फिर अब घूमने जाते हैं. हमारे पापा तो सुबह से जाते हैं और रात को ही वापस आते हैं. एक संडे मिलता था पिक्चर देख के आने के लिए, या किसी कहीं खाना खा लिया या आइसक्रीम खा के आ गए. सो आई थॉट जॉब वाज वेरी गुड, बट आई वाज टोटली रॉन्ग. मैंने जॉब शुरू करा, और जब जॉब में बॉस की जी हजूरी करने लगे ना, ये तो हमारे पापा ने कभी करा ही नहीं. हमारे पापा ने तो कभी किसी की बात ही नहीं सुनी, तो अपने मन की बात करी, हमें भी अपने मन की बात करनी आती थी.
और एंड ऑफ द मंथ आई हैड नेवर सीन हाउ टू डू बजटिंग. हमने कभी बजटिंग नहीं, हमने तो जैसे बताया कि जिस चीज पे हाथ रखो वो चीज मिलती थी. जॉब में तो 25th के बाद पैसे खत्म हो जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे 25th के बाद. तो अब कैसे करें अब हम. तो दैट इज वेयर वी स्टार्ट आई स्टार्टेड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. मैं अब चलो जॉब कर लिया, मजा ले लिया, हमारे बस की तो है नहीं, अपने को एक जॉब बिजनेस शुरू करना है, राइट. एंड इसी बिजनेस फैमिली में आना और बिजनेस करना दो अलग बात है. वी हैड आई हैव कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई हैड सीन माय फादर डूइंग बिजनेस, पर हमने कभी खुद नहीं करा. हमने तो पढ़ाई करी, जॉब करा, बिजनेस को कैसे रन करते हैं, क्या उसके ट्रिक्स एंड ट्रीट्स होते हैं, हमें मालूम नहीं थे. तो मैंने 2-3 बिजनेस शुरू करे. आई स्टार्टेड विद द वेंडिंग मशीन बिजनेस, आई स्टार्टेड विद 1 or 2 मोर बिजनेसेस, बट आई फेल्ड वेरी बैडली. और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिजनेस करना आता नहीं था, दूसरा नॉलेज नहीं थी, और दूसरा उसको रन कैसे करते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था. And by that time we were always also planning to come back to India from US, and that is where हमने वहां पर यूएस में एमबी बिजनेस को देखा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा. उसके 2 रीजन थे. फर्स्ट, इट वाज अ मूवेबल बिजनेस. आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप किसी भी सिटी में चले जाएं, आप कहीं पे भी यू कैन डू दैट बिजनेस. सो आई लव दैट. सेकेंडली, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस बिजनेस वाज कि देयर वाज अ सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज आई सेड मैंने 2-3 बिजनेस में ऑलरेडी फेल हो चुकी थी बिकॉज मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था. यहाँ पे यू हैव अ कोच, यू हैव अ मेंटोर, यू हैव अ बिजनेस पार्टनर जो आपको पथ पथ पे एवरी एरिया में आपको गाइड कर रहे हैं. यू हैव एम ए बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं. यहाँ पर जब व्हेन आई वाज रनिंग बिजनेस, प्रोडक्ट कौन सा लेके आना है, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, ये सब मैथमेटिक्स मुझे करनी पड़ती थी. वो सारी इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, इन्वेंट्री क्या नहीं होनी चाहिए, क्या चलेगा, कस्टमर को क्या अच्छा लगेगा, दैट होल थिंग आई हैड टू स्टडी. बट व्हेन आई वाज इन एसोसिएटेड विद एमवे बिजनेस, दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, उसका R&D, वो दैट वाज ऑल टेकन केयर बाय एमवे बिजनेस. I only had to learn how to distribute, how to reach out to people, कैसे मैं लोगों की नीड पूरी कर सकूं. How can I be a solution oriented? I didn't have to work on the other part. I just had to be a solution provider. ठीक है. And that is what, and again उसको भी सीखने के लिए we have trainings, we had the whole system of doing the business already laid आपके लिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल लगा. But like all businesses, every trade has its own problems, and especially when it comes to women. ठीक है. हम एक कह सकते हैं मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में रहते हैं, एंड चाहे वो एमवे बिजनेस हो, चाहे आप एक शॉप खोल रहे हो, चाहे आप एक एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, women will face problems. कुछ प्रॉब्लम्स बाहरी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, दोनों होता है. ठीक है. मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लोग क्या कहेंगे. मैं वापस आई, आई वाज लिविंग इन सो आई हैव बीन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन माय लाइफ इन एमवे बिजनेस. I have started as a business as a nuclear family. मेरे husband और I had my daughter at that time, and then I was in a job. तो job के साथ मैंने business करा. I had a daughter. So nuclear family, घर आना, घर में पूरा काम करना, फिर business build करना, डॉटर को अगर हमें कहीं जाना है तो डॉटर को क्लच में छोड़ के आना. तो आई हैव बिल्ट इट. देन वी केम बैक टू अ जॉइंट फैमिली इन इंडिया. सो आई वाज लिविंग विद अ जॉइंट फैमिली. आई हैड माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज विद मी और मेरे बच्चे. तो जॉइंट फैमिली में भी था. जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड आई वाज द ओनली, कह सकते हैं बिजनेस फैमिली में देखो कि ज्यादातर बहुएं काम नहीं करती. वहां पर बहुएं क्या करती है, किट्टी पार्टी जाती है, सजती है, झड़ती है, लिपस्टिक लगाती है और किट्टी पार्टी जाती है. That was the culture in my family, and nobody was working. I was the only one, first one to start working in my family. ठीक है. और जो सबसे 2 चीजें का मुझे बहुत ज्यादा सवाल उठते थे जब भी हम एक फैमिली गेट टुगेदर थे कि शीना तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, अमर तो इतना अच्छा कर रहे हैं. या फिर पूछते कि अमर अच्छा नहीं कर रहा है, तुम जाके काम कर रही हो उसके साथ. दोनों सवाल आते थे. ठीक है. दूसरा आता था कि दूसरा टॉन्ट आता था कि यार कैसी माँ है अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है. बिकॉज ऑफ कोर्स आप जा रहे हैं किसी उस टाइम, ऑफ कोर्स नाउ एवरीथिंग, आई लव द ऑनलाइन बिजनेस, आई जस्ट लव इट. बिकॉज अब ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिकॉज हमें किसी मीटिंग में नहीं जाना, किसी को मिलने नहीं जाना, एवरीथिंग इज ऑन, एंड आई एम लविंग इट टू एनीथिंग.
पर जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो ऑफलाइन होता था. वी यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स के लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता था ट्रेनिंग्स लेने के लिए. तो ऑफ कोर्स सारा टाइम बच्चे को, ठीक है, आई वाज टू डी, बच्चे को खाने को मिल गया, बच्चे का नैपी चेंज हो गया, बच्चे का पेट भर गया, फिर अपना बिजनेस भी बिल्ड करो. एंड हाउ आई डिड इट, आई विल टेल यू हाउ डिड आई मैनेज माय टाइम. बट दैट वाज वन क्वेश्चन कि लोग मुझे टॉन्ट मारते थे. ठीक है, सो कई बार क्या होता है कि लोग हमें कुछ कहते हैं, एंड आई विल नेवर, एक होता था कि हम उनको बोले कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं, उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें. आई नेवर एक्सप्लेन माय फैमिली कि व्हाई आई एम डूइंग दैट. उसके दो कारण थे. बिकॉज आई वाज कन्विंस्ड, आई बिलीव इन व्हाट आई वाज डूइंग. मुझे किसी की इंडिया में एक ऐसी चीज कि लोग अपनी एडवाइस फ्री में देते. ठीक है, अब फ्री में देने एडवाइस कोई दे रहा है तो आपको अब लेना ना लेना वो आपके हाथ है. तो मैं किसी की एडवाइस लेती नहीं थी, बिकॉज मुझे पता था कि जो वो बोल रहे हैं वो अपनी तरफ से शायद ठीक बोल रहे हैं. maybe they are not wrong because that is what their thought process was. My thought process was कि what, कल को कुछ मेरी फैमिली में अगर हुआ तो ये लोग आके मेरे को हेल्प नहीं करने वाले. एंड इफ आई बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग, आई विल डू इट टिल आई गेट टू द डेस्टिनेशन जो मैंने एक सोच के रखा है अपने बिजनेस में. ठीक है, क्योंकि कल कोई भी नहीं है, कोई भी आता नहीं है. यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, राइट. एज अ लेडी मुझे था कि okay, my husband was doing very well in his job, he is a computer engineer, उस टाइम बहुत से प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे. बट एक always growing up I wanted to have my own identity. आप कौन है? ठीक है, देखिए एक प्रॉब्लम जो अक्सर लेडीज, मैंने बोला कि लेडीज में जब वो काम करने उतरती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना कि जब फैमिली, आप शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर की, आपके वो लेडी के ऊपर आती है. Then your job, your profession, your career becomes second. ठीक है, and that is true everywhere, not only in India, it's true everywhere. ठीक है, हस्बैंड जब बच्चा होता है तो हस्बैंड तो नहीं जॉब छोड़ता, वाइफ को ही छोड़ना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड विल नॉट लीव द जॉब, हस्बैंड को तो करना पड़ेगा. मुझे एक चीज बहुत अखरती थी, जब मैं और अमरप्रीत काम करते थे ना जॉब पर, तो हमेशा अरे बेचारा मेरा बेटा, या मेरी माँ भी ऐसे होती, मेरा जवाई काम पे जाता है, थक जाता होगा, घर आके काम भी करता है. एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड कि सब लोग उसको करते हैं, मैं भी तो जॉब भी करती हूँ. तो सुबह 5 बजे उठती थी, खाना बनाती थी, जॉब पे जाती थी, वापस आके फिर खाना बनाती थी, फिर रात का घर का काम करके रात को सोती थी. मेरे को कोई बेचारी शीना नहीं बोलता था. एंड आई यूज्ड टू रियली फील बैड कि ये तो अच्छी बात नहीं है ना, दिस इज नॉट सेम प्लेटफॉर्म नहीं है मेरा और अमरप्रीत का. बट Amway gave us the same platform because we were both working, we understood each other. तो लेडी के लिए क्या है कि होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलवेज नंबर 1. And Amway platform is such a great thing, and especially with the online today, एक lady can become an entrepreneur, she can become a mentor, she can still be a good mother, she can be a good housewife, she can be a good daughter-in-law, a good daughter, and again take care of her family. ठीक है, आप ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आई कैन टेल यू कि इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड स्टिल गिव यू एन आइडेंटिटी, यू नो हु यू आर. कई बार हम लोग अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम कौन है भूल ही जाते हैं. एंड वो रियलाइजेशन जब तक आती है वो इतना लेट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई यू सी मोस्ट ऑफ द विमेन इन इंडिया, जब उनके बच्चे घर छोड़ के बाहर जॉब करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, या फिर उनकी शादी हो जाती है, द मदर्स गो इनटू डिप्रेशन. हैव यू रियलाइज्ड इट? मे बी आप अपनी मॉम को देखिए, शायद उन्होंने वो स्टेज करी हो, मे बी नॉट यू. ठीक है, बिकॉज वाई, बिकॉज उस टाइम तक आपकी पूरी हमारा जो पूरा होता है, मेरे बच्चे और मेरा घर, अब जब बच्चे चले गए जो फोकस पॉइंट है वो निकल गया. So you have nothing to focus, because हस्बैंड तो अपने जॉब में ही बिजी है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, तो वही आपको 1-2 घंटे ही दे रहा है. देन यू हैव दैट मिसिंग थिंग. माय किड्स आर इन यूएस राइट नाउ, दे आर बोथ वहां पे स्टडी कर रहे हैं. एंड द अदर मदर्स जब मुझसे पूछा कि ना तुम कैसे अपना टाइम काटती हो, तुम डिप्रेशन नहीं हो रहा तुम्हें? आई टेल देम, यू नो व्हाट, मुझे वो फीलिंग क्या होती है मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम सो बिजी विद माय वर्क. आई एम सो, मेरे इतने सारे बच्चे हैं मेरे बिजनेस में कि मुझे अपने बच्चों के लिए मैं मिस नहीं करती. बिकॉज सी आज आपके पास एक यू आर कनेक्टेड टू द फेस टाइम, आप जूम मीटिंग कर सकते हो, फेस टाइम कर सकते हो, इट्स सो इजी. बच्चे घर पे हो या फोन पर, एक ही बात है ना, आप उनसे मिल तो रहे हो रोज ही. एंड देन आई हैव सो मेनी चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, कि वो 2 बच्चे नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे हैं टू टेक केयर ऑफ, राइट.
सो बिजनेस में जब हम आते हैं, यू हैव अ कनेक्शन, यू डोंट मिस योर किड्स जब वो आपको छोड़ के जाते हैं, बिकॉज आपका माइंड बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्व है, योर माइंड ऑलवेज वर्किंग. देन एक प्रॉब्लम जो आया था, लैक ऑफ एक्सपोजर, लैक ऑफ नॉलेज. ये मैक्सिमम बिजनेसेस जो फेल करते हैं इज बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज. जैसे मैंने बोला, आई मेरे 2 बिजनेसेस में मैं फेल हुई थी बिफोर एमबे बिजनेस, बिकॉज मेरे पास नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था. बट व्हेन यू कम टू एमबे बिजनेस, जब आप एमबे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपको नॉलेज मिलता है. प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, एमबे की ट्रेनिंग अटेंड करें. बिजनेस नॉलेज चाहिए, कनेक्ट टू योर मेंटर, टू कनेक्ट टू योर कोच. आपको हर जगह पे मैंने बोला कि आपको एक गाइडेंस मिलती है, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप. आपको गाइडेंस मिल रही है हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस. तो आपको घबराहट नहीं होती, अरे यार ये काम नहीं करा तो कैसे होगा. बिकॉज लाइक फॉर मी, मेरे लिए सबसे बड़ा फियर पता क्या था, कि मैं प्रोडक्ट सेल कैसे करूंगी. मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करनी नहीं आती थी. मैं किसी से बोल ही नहीं पाती कि भैया ये सैटनी का शैम्पू, तुम्हारे बाल झड़े, सैटनी का शैम्पू खरीद लो. मुझसे बोला नहीं जाता था. But with the help of my mentor, the help of the coaching I got, with the product knowledge, with my personal use, जब एक चीज है कि जब आप मेरा को प्रोडक्ट पे बिलीव पहले दिन से था, बिकॉज जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी उसके साथ आई वाज यूजिंग ग्लूकोसामिन. मेरे जैसे मैंने बताया, मेरा वेंडिंग मशीन का बिजनेस था. वेंडिंग मशीन में आई टू लिफ्ट क्रेट्स, कोक के कैंस की क्रेट्स में उठाती थी सिंगल हैंडेड. ठीक है, 2-2, 3-3 क्रेट्स इकट्ठे जाके वेंडिंग मशीन में डालती थी. उससे क्या हुआ, मेरे आई हर्टेड माई बैक, मेरी बैक में लिगामेंट स्ट्रेच हो गए थे. तो मेरे को बैक में पेन होता था बिकॉज ऑफ दैट. एंड दैट इज व्हाई आई हैड टू लीव दैट बिजनेस, बिकॉज मैं उसको कर ही नहीं पा रही थी उसके बाद. देन दैट वाज व्हेन आई वाज एक्सपोज्ड टू ग्लूकोसामिन. और जब मैंने उसको खाया, ग्लूकोसामिन कैल्मेक का मैंने कोर्स करा, मुझे उससे रिजल्ट्स मिले, अच्छे रिजल्ट आए. एंड बीइंग आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैंने ग्रेजुएशन अपनी बायोलॉजी मेजर में करी है, तो मेरे को ऑलरेडी इंटरेस्ट था न्यूट्रिशन के अंदर, गुड हेल्थ के अंदर, अच्छी इन सब चीजों में मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट था. बिकॉज आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, पर वो समहाउ आई डिडंट क्लियर माय एग्जाम्स, तो वो चीज हो नहीं पाई. हर चीज का एक वो होता है, सेटअप होता है आपकी लाइफ में. एंड मेरा क्योंकि इस तरफ रुझाव था, तो आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, मुझे थोड़ा ट्रेनिंग लेना शुरू करा. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन बीइंग अ न्यूट्रिशन कंसल्टेंट इन एम्बे बिजनेस. ठीक है, सो मेरे को तो ऑलरेडी हैड बिलीफ इन एम्बे बिजनेस. तो आपको जब क्या कहते हैं, एक्सपोजर, एक अभी मैं परसों ही अपने साथ एक मीटिंग कर रही थी, आई वाज डूइंग अ लेडीज मीट. तो वहां पे किसी ने बोला कि हम तो घर के बाहर जाते ही नहीं है मैम, हम ना किसी से मिलते हैं. तो लेडीज डोंट हैव एक्सपोजर, बिकॉज कई घरों में आपको सब्जी भी लेने के लिए हस्बैंड जा रहा है, घर का राशन लेने भी हस्बैंड जा रहा है, तो आपका एक्सपोजर क्या. सो समटाइम्स यू डोंट एक्सपोजर. तो लोगों से जब हम लोगों से बात करना पड़ता है, तो एक मन में घबराहट होती है, पता नहीं क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता. एंड दैट इज वेयर व्हेन योर सपोर्ट सिस्टम, आपके एम्बे बिजनेस में जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपके मेंटर, आपके कोच, आपकी टीम, ये आपका एक कम्युनिटी है, आपकी एक सपोर्ट सिस्टम है. और हम एक दूसरे से सीखते हैं इस सपोर्ट सिस्टम के साथ. एंड दैट इज व्हाट रियली हेल्प मी टू बिल्ड माय कॉन्फिडेंस. मुझे लोगों से बात करने में, आप देखिए आज मैं कितने सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ. वी हैव मोर देन 600-700 पीपल कनेक्टेड हियर, राइट. पहले जो मेरा नेचर था, मैं 2 लोगों से भी बात करने में हकलाती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी, मेरे को पसीना आने लग जाते थे. अभी भी आ रहा है, मेरे पाँव में पसीना आ रहा है, बिकॉज दैट नेचर इज स्टिल देयर, आई एम स्टिल स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू पीपल. बट वो करते करते कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज यहाँ पर हम कोई किताबी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमने खुद फील करा है, हमने खुद एक्सपीरियंस करा है. ठीक है, सो यू हैव बिजनेस नॉलेज, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो उसके ऊपर बिलीफ है, राइट. एंड दैट इज हाउ आपके अंदर का डर जो है वो बाहर निकल जाता है. एक और जो पॉइंट है जो मेरे को बहुत ज्यादा सीखना पड़ा था, वो था टाइम मैनेजमेंट. लाइक आई सेड, वी आर मल्टीटास्किंग, बट हम अपने आप को इतने सारे कामों में उलझा लेते हैं कि जो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए. तो लेडीज में मैं बोलती हूँ कि एक अच्छी बात है कि हम लोग अगर किसी चीज को ठान लें तो उसको करके छोड़ते हैं, और बुरी बात है कि हम लोग उस चीज को ठानते ही नहीं है, बिकॉज हमारा फोकस बहुत वीक होता है. ठीक है, दोनों बातें हैं, ठानते भी नहीं है और ठान लिया तो करके छोड़ देते हैं, करके ही रखते हैं उसको, राइट. तो ठानते क्यों नहीं, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है. बच्चों का एग्जाम है तो हम उनको पढ़ाने बैठ जाते हैं, घर में शादी है तो हम सारे घर के कामों में लग जाते हैं, मेहंदी लगानी है, ये करना है, सो वी, और खाना बनाना है. सो एमवे बिजनेस कहाँ चला रहा है, एमवे बिजनेस इन सब चीजों में कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है.
right? So Chetna, you have to keep the track of time with me, right? You have to keep telling me. Don't worry, ma'am. We are all enjoying. Okay. So focus बहुत important है. अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू मेक मनी, तो वन थिंग जो आपके अंदर अपने आपको हैबिट क्रिएट करनी है वो है फोकस और टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप हर अपनी चीज जो तो ABC होता है. I don't want to go into that. There are lot of books you can read about time management. One book which really helped me is Eat the Frog. Eat the Frog ये बहुत अच्छी किताब, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी. उसने मुझे सिखाया कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हो. आज हमारे पहले तो हम लोग डायरी लेके घूमते थे, पर अब आपके पास आजकल मोबाइल फोन है. उसमें जो मोबाइल फोन में जो कैलेंडर है, जो अगर आपके बच्चों का मीटिंग है, ऑनलाइन क्लास है, जो भी है उसको लिखो, राइट इट डाउन. एंड आई वुड सजेस्ट गिव 1 to 2 hours एवरी डे टू योर बिजनेस. कम से कम 1-2 घंटे. जब मैं 1-2 घंटे की बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हम जो ट्रेनिंग में टाइम डाल रहे हैं. इस बिजनेस में 2 चीजें, एक होता है कि अपना स्किल बिल्ड करना और एक होता है बिजनेस करना. स्किल बिल्ड में आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपने स्किल शार्प कर रहे हो, राइट. और दूसरा होता है बिजनेस करना, जहां हम लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से रिलेशनशिप बना रहे हैं. ये 2 एक डिफरेंट चीजें हैं और दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. स्किल शार्प करने से आपके स्किल्स बढ़िया होंगे और आप बिजनेस अच्छे से कर पाओगे. तो जो हम 1 से 2 घंटा टाइम डालते हैं, वो टाइम विच वी सजेस्ट टू आवर टीम इज वो टाइम है जहां हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. एक में हम बिजनेस को बिल्ड करें, एक में हम अपने आप को बिल्ड करें. जो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं वो आप टाइम मत काउंट करो 1 से 2 घंटे में, बिकॉज दैट इज अबाउट यू. एंड जहां बिजनेस बिल्ड करने का, दैट इज द टाइम यू क्रिएट बिजनेस. जब आप बिजनेस क्रिएट करते हो, आप पैसा कमाते हो. That is what building the business is. And also the last thing, so time management is very important. रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए. आपने किससे बात करनी है, किससे कनेक्ट करना है, किसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना, कौन सा आप, अगर आप इफ यू आर इंटरनेट आई मीन सोशल मीडिया savvy, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप व्हाट्सएप स्टेटस डालते हो, तो कौन सा स्टेटस कल डालोगे, कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, क्या आपने कल कौन सी रील डालनी है. Have you planned it? I plan it on every Sunday. I plan कि मुझे कौन सी रील डालनी है, कौन सा पोस्ट डालना है. That planning is always done on Saturday, Sunday. मैं अपनी करके रखती हूँ, so that मुझे पूरा हफ्ता इसमें मेरे को टाइम नहीं डालना पड़े. 1-2 घंटे लगता है and I'm set for the whole week, right? So again, social media, कई लोग डरते हैं सोशल मीडिया से. Don't. It is again, go with the trends. हमने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, अगर मैं वैसे बिजनेस आज करती तो मे बी मैं डायमंड भी नहीं होती. So don't be scared of the changing trends. एक ही चीज लाइफ में कांस्टेंट है दोस्तों, वो है चेंज. बाकी सब चीजें नहीं होती. चेंज है जो हमेशा आएगा, हर साल चेंज आएगा. बिजनेसेस में भी चेंज आना जरूरी है, राइट. डिजिटल लीफलेट्स का यूज करें आप लोग, सोशल मीडिया का यूज करें. और सोशल मीडिया तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. मैं अपने टाइम से करती हूँ. मुझे रात को 12 बजे करना है तो मैं रात को 12 बजे व्हाट्सएप स्टेटस डालूंगी, लोगों से बात करूंगी. सामने वाला अपने हिसाब से डालेगा, अपने हिसाब से पड़ेगा. तो आई लव इट. इट्स द you use the time which is unused in your business. That is what I love about social media. So वो आप कर सकते हैं. And last thing जो होता है ना, we are not decision makers. हम अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते. सब्जी क्या बनाओ वो भी हम लोगों से पूछते रहते हैं, भैया क्या खाओगे खाओगे. लर्न टू बी अ डिसीजन मेकर. हम डिसाइड ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. एंड दैट इज वाई हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हम जाना चाहते हैं. बिकॉज हम लोग हमेशा मझधार में रहते हैं, ये करें या ये करें, ये करें, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ऐसा हो गया तो हम ख्वाबी पुलाव बनाते हैं. अगर मैंने इससे बात करी तो पता नहीं वो क्या सोच लेगा, क्या कर लेगा. नो, आई स्टॉप दैट व्हेन आई. सो एक चीज होता है कि यू वांट टू डू द बिजनेस, यू विल डू द बिजनेस एंड यू विल डू द बिजनेस नो मैटर व्हाट. तो आप ए पॉइंट पे हो, बी पॉइंट पे हो, सी पॉइंट पे हो. आई वॉन्ट टू, अगर आई वॉन्ट में हो तो भी आप झूल रहे हो. आई विल डू इट में है कि कुछ डिसीजन ले लिया एंड आई विल डू इट नो मैटर व्हाट. उस टाइम आपका जो बिजनेस है वो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है एंड एवरीथिंग अराउंड दैट. व्हाट मैंने बताया, फोकस तब घूमता है जब आपके पास कोई सेंटर पॉइंट है. अगर आपके बच्चे सेंटर पॉइंट पे है
तो आपको पता है कि बच्चे ने स्कूल से आना है, 2 बजे आना है, उसकी बस आनी है, अब मुझे खाना बना के रखना, तो आप 1-1:30 बजे तक खाना बना के रहोगे, 2 बजे तक आप स्टॉप पे पहुंच जाओगे, उसको लेके आओगे, उसको खाना खिलाओगे, बिकॉज योर सेंटर पॉइंट इज व्हाट, योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड, है ना। उसके अगर आपने कहीं किसी सत्संग पे जाना है, कि कहीं किसी को मिलने जाना, लाइक फॉर आई विल टेल यू द एग्जांपल, टुडे आई हैड टू गो टू माय रिलेटिव में, आज हमारे यहाँ पूजा थी, तो मुझे वहां जाना था, ठीक है। अब अगर मैं वहां रुकती तो मैं 2 बजे तक, वहां पे लंच 2 o'clock था, आई हैड अ मीटिंग एट 2 o'clock, आई हैड टू बी हियर फॉर 2 o'clock आपके सेशन के लिए, राइट। तो मैं वहां गई, अपनी शक्ल दिखाई, थोड़ा सा कीर्तन अटेंड करा, ना केम बैक 1:30, फटाफट चेंज करा, आई वाज रेडी फॉर द मीटिंग, व्हाई, बिकॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ माय बिजनेस इज माय बिजनेस, ठीक है। माय किड्स नो, माय फैमिली नोज, माय इन-लॉज नोज कि अगर शीना की मीटिंग 7 बजे है, नो मैटर व्हाट, शी विल डू एवरीथिंग एंड 7 बजे वो मीटिंग के लिए बैठी हुई होगी, ठीक है। सी ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, पर ऑनलाइन में एक और बुरी बात है कि सामने वाला अगर उसका स्क्रीन बंद है तो मुझे मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, और डायरेक्ट आई, लाइक रुबीना और मेरा इस टाइम डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था, माय आईज एंड हर आईज आर, वी कैन सी ईच अदर, एंड व्हेन वी, मुझे लग रहा है कि मुझे समझ, रुबीना को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, पर अगर स्क्रीन बंद है ना, तो आई कैन लुक इनटू योर आईज, सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अब आप सब्जी काट रहे हो, छोंक लगा रहे हो, बिस्तर पे लेट के बस ऑन कर रखा है, बस सो रहे हो, मुझे नहीं मालूम। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना, तो आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा आएगा, हो सकता है टाइम में आप सो जाओ, 2 बज रहे हैं, सोने का टाइम है, मेरा तो ये सोने का टाइम है, ये आई एम नाउ लिविंग अ लिटिल रिटायर्ड लाइफ, तो 2 से 5 4 तो मैं सोती हूँ, ठीक है। अगर आपका सोने का टाइम तो पक्का आप सो रहे हो स्क्रीन ऑफ करके, जबकि आ गई होगी 1-2, ठीक है। बट सो बी अ डिसीजन मेकर, डिसाइड फॉर योरसेल्फ, टेक डिसीजंस इन योर लाइफ, ठीक है। और मैंने भी जब डिसाइड कर लिया ना, तो आई एक्सप्लेन इट, यू नो, बच्चे बुरे तो नहीं मान जाएंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी सब टाइम मीटिंग अटेंड करती है, हमारे पास हमारे टाइम नहीं है, नो 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 नो, माई किड्स वर वेरी वेरी क्लियर कि मॉम विल गिव अस टाइम, है ना। आई, यू नो व्हाट, अगर आप बच्चों को, कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ओके ग्रेट, कितने कितने आप में से कितनों को आपकी मम्मी ने पढ़ाया था, ओके गुड, सो दैट इज व्हाई आप पढ़ा रहे हो, माय मॉम नेवर टॉट मी, ठीक है, एंड आई आल्सो नेवर टॉट माय किड्स, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पढ़ाने से हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आई नेवर टॉट माय किड्स, बट माय किड्स हैव ऑलवेज बीन द टॉपर्स, टॉप, मतलब मैं फर्स्ट 5 में नहीं बोलूंगी, फर्स्ट 3 में ही आते थे वो लोग, एंड जनरली फर्स्ट और सेकंड ही आते थे, ठीक है। दे बोथ हैव स्कॉलरशिप्स इन द कॉलेजेस, ठीक है। बट यू नो व्हाट, अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को नेग्लेक्ट करना है, बट यू नो व्हाट, इन माय पावर वाज कि टू गिव देम द बेस्ट, दे हैव द बेस्ट ट्यूटर्स, एंड आई ऑलवेज, मैंने हमेशा अपने ट्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरे बच्चों का होमवर्क आप नहीं कराओगे, क्योंकि आप उनका होमवर्क कराने नहीं आ रहे, आप उनका स्किल शार्प करने आ रहे हो, उनको वो सिखाओ जो उनको नहीं आता, होमवर्क तो वो कर ही सकते हैं, इतना तुमको करना चाहिए, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो टीच योर किड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है, और टू प्रोवाइड देम द बेस्ट इन्वायरमेंट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इफ यू एंजॉयिंग योर किड्स रोजलिन, प्लीज डू इट, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू इट, बट कई बार क्या होता है, हम बिजनेस को नेग्लेक्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज व्हाट, डोंट डू दैट, सेट, अगर आपकी प्रायोरिटी है बच्चों को पढ़ाना, तो आपके बिजनेस को की भी प्रायोरिटी रखो, सेट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जाम, कई लोग, मुझे कई मदर्स बोलती है बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हम बिजनेस अभी नहीं बिल्ड करेंगे, अरे एग्जाम आपको थोड़ी देने जाना है, बच्चे को देने आना है, तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, अगर आप जॉब में हो तो अपने जॉब पे नहीं जाते, ये बोलते बॉस को कि मुझे बिजनेस नहीं करना, सो बिजनेस गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, बट डोंट निग्लेक्ट इट, बिजनेस, आई एम बिजनेस ऑलवेज इज, आई एम बिजनेस अ फ्लेक्सिबल बिजनेस, बट दैट डजंट मीन कि आप कभी इसको बिल्ड करोगे, कभी नहीं बिल्ड करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, यू कैन, आप और चीजों को भी अपने साथ कर सकते हो, जॉब में क्या 9 से 5 है, नो मैटर व्हाट, आपको 9 से 5 तो अपने जॉब को ही देना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने चीजों को हेर फेर कर से अपने सब चीजों को फिट कर सकते हो, दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट डजंट मीन कि आप बिजनेस को टाइम मत दो, गॉट इट। सो ओवरकम योर चैलेंजेस, यू नो व्हाट आई डिड वाज, इन माय बिजनेस एवरी वुमन, जो मैंने बताया ना, ये कॉमन चैलेंजेस हम सब फेस करते हैं इसको, यू नो फैमिली मेंबर से, और कई बार हो सकता है आपके पेरेंट्स ही करते, माय फादर वाज कि क्या कर रही है ये, तो
कुछ और क्यों नहीं करती? तुम दोनों इतने पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो ये लोग? उनको समझ नहीं आता था बिजनेस क्या है यार, ये बिजनेस बस इधर से उधर भागते ही रहते हो तुम लोग, ऐसे बोलते थे। बट यू नो व्हाट, आई नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, बिकॉज वो अपनी जगह सही थे, हम भागते रहते। ऑफलाइन में आप भागते फिरते रहते। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट, वी डोंट ट्रैवल एनीमोर, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, राइट? भागना फिरना खत्म, कम हो गया है, बंद हो, अब चॉइस पर है बेसिकली। बट यू नो व्हाट, चूज द राइट एडवाइस। आप किससे एडवाइस ले रहे हो वो भी आपके पास चॉइस है, और आप सही एडवाइस लेना चाहिए जिसको उस बारे में नॉलेज। माय फादर डिडंट हैव नॉलेज अबाउट आई बिजनेस, उनको एडवाइस लेना मुझे लगा कि नहीं, ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अगेन प्रॉब्लम है, तो एक लेडीज की आदत है कि प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के ऊपर हम उसको ड्वेल करते हैं। अरे ये मेरे साथ ये हो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं, होगा कि नहीं, मतलब वी ट्राई टू ना उसका पूरा खिचड़ी बना देते हैं उस प्रॉब्लम का। इतना एंजॉय करते हैं व्हेन वी लाइक टू डू सेल्फ पिटी। अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ तो, मेरे को तो ये मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए। वी लव टू डू सेल्फ पिटी, कम आउट ऑफ दैट, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, यू विल बी मोर हैप्पी। आप ज्यादा खुश होंगे अगर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे। देखिए लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, एक ही बारी लाइफ में चैलेंजेस बंद होंगे जब आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कई बार लोग बोलते हैं कि यार ये चीज हो जाए फिर मैं करूंगी, ये चीज हो जाए फिर हम करेंगे, ये लाइफ में हमारी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाए फिर हम करेंगे। देखिए लाइफ तो सेटल नहीं होने वाली, एक चीज खत्म होगी दूसरी चीज शुरू हो जाएगी। लाइफ इज अ पेंडुलम, कभी समय अच्छा होगा कभी समय बुरा होगा। ठीक है, तो वो ऐसे घूमता रहेगा। फ्यूचर तो आपके सामने, फ्यूचर तो आप ही ने बिल्ड करना। सो डोंट गेट स्टक अप विद द चैलेंजेस, डोंट गेट स्टक अप विद द सिचुएशंस, फाइंड अ सॉल्यूशन और आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के मत देखो, ऐसा होता वैसा होता, वो ऐसा वैसा। देखिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो पीछे पीछे देख के कार, कितने लोग, कितनी लेडीज है कार चलाती हैं, स्कूटर चलाती हैं। ओके, रुबीना, फाल्गुनी, आई कैन सी मेनी मोर पीपल हियर। ओके, तो कितने लोग अगर गाड़ी चलाते हैं, अब आप पीछे मुड़ के गाड़ी चलाना किसी को, क्या होगा? पीछे से पीछे देख के गाड़ी चलाएंगे हम, क्या होने वाला है? एक्सीडेंट होगा ना। तो लाइफ में भी अगर आप आगे देख के नहीं गाड़ी चलाओगे, पीछे, मेरे साथ पीछे क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मुझे किसी ने ऐसे गलत एडवाइस दे दी, वट एवर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट द पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। फ्यूचर में, आप फ्यूचर में अगर आपको देखना है तो आपको आगे देख के गाड़ी चलानी। पीछे से हम सीखते हैं, आगे हम बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पीछे से सिर्फ सीखते हैं, पीछे नहीं देखते। सीखो, भूल को सुधारो और आगे बढ़ो। बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड इन योर लाइफ एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। और एक और चीज जो मैंने सीखा कि लाइफ में, कि सबको खुश करने की जरूरत नहीं, स्पेशली अगर आप दुखी हो। सबको खुश करो अगर आप खुश हो तो, और सबको खुश करने के चक्कर में अगर आप दुखी हो रहे हो, then don't do that. Because if you are happy, what I felt is when I started keeping myself happy, मेरे घर का environment बदलना शुरू हो गया। my environment in my house was happy। और जब आप happy heart के साथ business करते हो, right, it creates vibrations in your business, it creates momentum in your business। ठीक है, so build the business, give yourself time every day, 5 मिनट 15 मिनट, I give myself 2 hours every day। मैं अपने आप को 2 घंटे देती हूँ। आप मेरे से 22 घंटे काम करा लो, पर वो 2 घंटे सिर्फ मेरे, उसमें मैं मोबाइल भी नहीं लेके जाती। दैट एंड यू चूज, फॉर मी दैट इज माय जिम टाइम। जब मैं जिम जाती हूँ, दैट इज दोस 2 आवर्स, आई लाफ, आई टॉक विद माय फ्रेंड्स, मैं वहां जाके एरोबिक्स करती हूँ एंड आई डोंट इवन टेक माय फोन। मेरे पास फोन नहीं होता उस टाइम। सबको पता है अगर शीना को कॉल करना है तो मेरे को जिम का नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर देना, बिकॉज आई डोंट हैव माय फोन। घर वालों को पता है। ठीक है, सो टेक आउट सम टाइम, हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट आपको, और वो उस 20 मिनट में क्या करना है, जो काम आपको अच्छा लगता है। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आप गाने सुने। आपको वॉक पे जाना अच्छा लगता है, वॉक करें। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप डांस करें। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करें। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाओ। पर डू समथिंग एवरी डे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20, जितना भी टाइम आपके पास है। 5 मिनट, अगर बिल्कुल टाइम तो 5 मिनट से शुरू करो एंड यू विल सी योर हार्ट बिकमिंग हैप्पी। ठीक है, एंड व्हेन यू डू थिंग्स विद हैप्पी हार्ट, इट ऑलवेज, आपको आइडियाज आते हैं, आपका माइंड ग्रो करता है। ठीक है,
So become solution oriented, make use of the support system you have in your team. बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो. और लेडीज तो यू नो वी आर मेंट फॉर यू नो एक दूसरे को हेल्प करना, एम्पावर करना, एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना. दैट इज द नेचर ऑफ विमेन एंड यूज दैट. अगेन सेल्फ डाउट, हम लेडीज में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट, ओवरकम द सेल्फ डाउट. एंड वो पता है सेल्फ डाउट होता है क्योंकि नेगेटिविटी कि ना कई बार किसी ने बोल दिया अरे आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता, या मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या नहीं मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहती, whatever may be the negative situation. तो हम ये नहीं सोचते कि ओके ठीक है उसको नहीं करना, इट इज ओके. नो इज एन एक्सेप्टेबल आंसर इन आवर बिजनेस, ठीक है. पर हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. उसने नो क्यों बोल दिया, उतना बड़ा हवा बना देते हैं उस नो, और अपने आप को डाउट करना शुरू करते हैं. अरे यार मैंने गलत तो नहीं किसी को बोल दिया, कहीं मैं तो गलत नहीं थी, शायद मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया या ज्यादा बोल दिया, मेरे से बिजनेस नहीं होगा. You know, we start doubting ourselves. और doubt in itself is the biggest barrier आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए. ठीक है. सो डोंट डाउट योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस लाओ. हमारे पास इतने सारे कह सकते हैं टूल्स हैं अपने बिजनेस के अंदर कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं. और डाउट को खत्म करो. डाउट और ग्रोथ, ठीक है. डाउट और ग्रोथ इकट्ठे, एक कह सकता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं, सुना ये, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती. तो सक्सेस और डाउट इकट्ठे नहीं रहते, या तो सक्सेस रहेगा या डाउट. इसलिए डाउट को हटाना जरूरी है, डाउट को हटाना बहुत जरूरी है, ठीक है. एंड उसके लिए इफ जैसे अगर आपको अब डाउट को कैसे हटाएंगे, तो अगर आपको कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेच, मेरा बिगेस्ट डाउट था यार पता नहीं मैं बिजनेस तो कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट बेच पाऊंगी कि नहीं. मेरा ये सबसे बड़ा डाउट था बिजनेस में. तो मुझे लगता था मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती, मुझे बात करने से लोगों से डर था, मुझे बात करना है, इनफैक्ट मुझे अब लोगों से बात करना ही नहीं अच्छा लगता. When I started this business, when I started, I used to hate talking to people. मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करती थी जिससे मैं कंफर्टेबल होती थी. नए लोगों से तो बात करना मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे समझ नहीं आता मैं बात क्या करूं उनके साथ, राइट. सो व्हेन यू डू दैट, सो इफ यू हैव अ डाउट, यू नो व्हाट, अगर आपसे लोगों से क्या बात करूं, कैसे बात करूं, वी हैव ट्रेनिंग्स. वी हैव, आई मीन आई लव एमए ट्रेनिंग्स. 6 steps of selling, fundamentals of 6 steps of selling, प्रोडक्ट का डाउट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करो, टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर कोच, ठीक है. पर जो भी आपका डाउट है, क्लियर दैट ऑफ, एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. और I think I've covered a lot of things जो मैंने करा अपनी लाइफ में. एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, ठीक है. स्टार्ट विद कौन सी सब्जी खुद बनानी है. कभी कभी अपनी मन की सब्जी भी बनाया करो. हमेशा मम्मी की, हमेशा हस्बैंड की या बच्चों की सब्जी जो आपको अच्छी लगती है वो भी बनाया करो कभी कभी. यू विल बी हैप्पी, अगेन इट विल गिव यू अ हैप्पी हार्ट. जितने लोगों के मुंह पे स्माइल आ गई अपने मन की सब्जी बनाने के नाम पे, राइट चेतना, राइट. सो कभी अपने मन की भी करा, अच्छा लगेगा, ठीक है. फर्स्ट आई ऑलवेज फील कि मुझे पहले खुश होना. हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचो. नॉट बीइंग बिकॉज मैं सेल्फिश इसलिए नहीं, बिकॉज आई थिंक मोर अबाउट माई फैमिली. मुझे लगता है कि मैं खुश हूं ना तो मैं अपने घर वालों को खुश कर सकती हूँ. मैं दुखी हूं तो फिर तो घर वाले तो गए, हस्बैंड तो पहले नंबर पे पिटने वाला है, ठीक है. और हम वर्चुअली नहीं पीटते, पर हम टॉन्ट मार मार के पीट देते हैं. तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, तुम्हें थोड़ी पता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ. दैट इज कॉल्ड टॉन्टिंग, राइट. सो बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड. किसी ने कुछ बोल दिया, मदर लॉ ने कुछ बोल दिया, अब हस्बैंड को तो हम बोलेंगे नहीं, हम सेल्फ पिटी में आ गए और फिर उन्हीं को टॉन्ट मार मार के दुखी कर देंगे, राइट. सो अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो कीप योर सेल्फ हैप्पी, ठीक है. गो फॉर कॉफी, है ना, जाओ अपने 3-4 लोग फ्रेंड्स के साथ जाओ, कॉफी पी के आओ, घूम के आओ. और अगर कुछ भी समय तो शॉपिंग करके आओ, विंडो शॉपिंग ही कराओ. मुझे तो बहुत मजा आता है विंडो शॉपिंग करने में. जब भी मैं स्ट्रेस आती हूँ आई गो आउट शॉपिंग. कभी खरीद के लाती हूँ, कभी नहीं, एक तरफ विंडो शॉपिंग भी करके आती हूँ. ज्वेलरी की शॉप पे जाती हूँ, अलग अलग चीजें, और फिर आके बताती हूँ अमर मैंने ये पीस चूज करके आई हूँ, ये चाहिए दिवाली पे, उसका टारगेट सेट कर देती हूँ, ठीक है.
And one more thing, last thing I want to cover here before I end and give the mic back to Chetna is ki don't be dependent, be self-sufficient. I don't wait for Amar जाके लोगों से बात करेगा, business करेगा. You know what? My dream, my goals. Of course, हम दोनों मिलके business build करते हैं. But in today's scenario, ठीक है, वो टाइम चले गए जब हस्बैंड प्लान दिखाता था, वाइफ बैठ के पीछे डेमो करती थी. ठीक है, अब वो सिनेरियो नहीं है. चेंज योर माइंडसेट. यू आर द वन हु इज रनिंग द शो. ये सोचो. ठीक है, सोशल मीडिया के साथ आज का जो सोशल कॉमर्स है, आज का जो सिनेरियो है, आप ही हो जो करना है. एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स विद माय स्पीड अमर गेट्स मोटिवेटेड. अरे यार ये तो आगे निकल जाएगी. ठीक है, आई हैव माय ओन क्लाइंट्स, आई हैव माय ओन बिजनेस पार्टनर्स, ही हैज हिज ओन क्लाइंट्स, ही हैज. इसमें आप सेल्फ सफिशिएंट हो. अगर मेरे हस्बैंड का मूड ठीक है तो मैं अपना मूड ठीक रखती हूँ. मुझे तो अपना बिजनेस बिल्ड करना है क्योंकि मेरे अपने खुद के गोल्स हैं, मेरे अपने खुद के ड्रीम्स हैं. ठीक है, बिकम सेल्फ सफिशिएंट. दैट डजंट मीन यू अपनी हार्मनी खराब करनी है आपको. यू ऑलवेज लिव इन हार्मनी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कई बार हम हस्बैंड के मूड के साथ चलते हैं. अगर हस्बैंड बिजी है काम पे तो उसको अपना काम भी, देखो हस्बैंड का जॉब भी है ना, उसको अपने, अगर वो जॉब में खुश है तो उसको जॉब बिल्ड करना. तो आप क्यों अपने सपनों को खराब, अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. आप अपने लिए बिजनेस बिल्ड करो. ठीक है, जब उसके लिए राइट टाइम होगा तो वो भी आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगे. पर अभी तो आप करो. ठीक है, सो टुडे सिनेरियो, बी सेल्फ सफिशिएंट. यू कैन डू द बिजनेस बाय योरसेल्फ. हम लोग इकट्ठे बिजनेस बिल्ड करते हैं बट स्टिल वी बिल्ड इट सेपरेटली. राइट. So with that, you know guys, take the lead. My only last word for you is ki take the lead. You can do it. Take out the self doubt, keep yourself happy. और एमवे के साथ जुड़ने का मुझे लगता है कि ड्रीम्स तो सच होने ही होने. यू नो, ट्रैवलिंग, आई यूज्ड टू, हमने द ओनली रीजन वी स्टार्टेड आवर बिजनेस वाज फॉर ट्रैवल. बेस्ट से बेस्ट होटल, बेस्ट से बेस्ट जगह, कभी आपको कोई टेंशन नहीं, अरे कौन सी गाड़ी बुक करनी है, कहाँ पे साइट सीइंग करनी है. एवरीथिंग इज डन फॉर यू. वी लव इट. वी लव टू गो ऑन एमवे ट्रिप्स. ठीक है, ये तो हो गया. अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ज्वेलरी, ये सब तो है ही है आपके साथ. एवरी ईयर यू गेट बोन, एवरी ईयर आई गेट अ बोनस, एवरी ईयर आई गेट मेक न्यू ज्वेलरी, एवरी दिवाली आई मेक न्यू ज्वेलरी फॉर माई सेल्फ. शॉपिंग के लिए जाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. नो कॉम्प्रोमाइजेस व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग. ठीक है, पहले था मैं क्रिसमस आता तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं. बिकॉज एवरी क्रिसमस आई हैव टू वेट फॉर सेल. क्रिसमस पे सेल लगेगी तो पूरे साल भर के कपड़े खरीद लेंगे. क्रिसमस पे बहुत, एक क्रिसमस पे और एक ब्लैक फ्राइडे आता है अराउंड अप्रैल मार्च. ठीक है, अब मेरे को याद है बहुत साल हो गए ब्लैक फ्राइडे पे चीजें खरीदे हुए. ठीक है, तो ये दो साल में 2 सीजन आते थे. तो सर्दियों के कपड़े क्रिसमस पे और ब्लैक फ्राइडे पे गर्मियों के कपड़े खरीदते थे. तो अब मुझे सेल की वेट नहीं करी. आई वांट टू बाय अ ड्रेस, आई गो, आई बाय इट, आई एंजॉय वेयरिंग इट. सेल की वेट, बाय द टाइम सेल आती है कपड़े खरीदते हैं फैशन चला जाता है. अभी फैशन के साथ चलते हैं. आई जस्ट गॉट दिस न्यू जैकेट मेड. I love dragons on it, pure silky jacket. I love it, right? So you know, life is fun. Your husband, your wife, and सबसे अच्छी बात क्या है कि when you are happy ना, मुझे लगता है मेरे बच्चे मुझे और मेरे, I tell my kids call me दीदी now because I look younger than you. Thanks to artistry, thanks to Neutralite, right? Because वो difference नहीं लगता ज्यादा अभी, तो बोलते हैं दीदी बोलो.